सॉरी सर, ये हमसे नहीं होने वाला। ऐसे लोग, मैं खास तौर पे मुझ जैसा बंदा, एक ऐसा शख्स इस वक्त एजुकेशन पे डाका मार चुका है जिसे अपनी जेब प्यारी है। हम सब के सब मीडिया के हाथों बिके हुए लोग। आज क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, तमाम के तमाम लुच्चे, तमाम लिफंगे, तमाम 2 नंबर बंदे हमारे हीरो बन गए। सर आप ना दिखे अपनी गर्ल्स, मेरे घर के अंदर टेलीविजन पड़ा है, इससे ज्यादा हसीन, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा खुली मैं घर जाके देख लूंगा। आप क्या मेरे कानों पे पर्दे रख रहे हैं? ये क्या है? सारे के सारे खुदा के कसम हर दिल रोमांटिक। हम सारे के सारे दिखाओ मार, हमारे पैसे सारे के सारे लुच्चे, लिफंगे, वाहियात और क्या क्या डेड है लोग, ये हमारी जिंदगी का फैसला करेंगे। हमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है, उसी दिन रोगे जिस दिन मौत आएगी। हमसे बड़ा भी कोई बेवकूफ है? कहां दे दे टाइम हमें? किन लोगों से हम सबक हासिल कर रहे हैं? You're watching Iftikhar Rahmani Official. Like, subscribe, share and don't forget to press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say thanks to all the honorable guests. I could not go from name to name, because mashallah you are so many in number. So I just want to say thanks to all of you that you just drew some of the moments out of your precious time. And I would also like to thanks to all the millions. Just like ever, they were so much cooperative. So please clap for yourself. I just keenly listened to Abdul Majid Sahab and also our chief guest, Dr. Ajmal Sahab. Means they were saying, mashallah, both of us gave us a good pieces of advice, that if you want to prosper in your life, you should return to the books. And the same was the point of view of all the other means. So this was the core point of all today's session. I want to say to all of you, sorry sir, ये हमसे नहीं होने वाला। ये सर इसके लिए आप कोई और लोग तलाश करें। हम वो लोग हैं ही नहीं जो पढ़ने के लिए तैयार हों। सर तालीम के हवाले से इस वक्त मेरे 22 साल कैरियर के अंदर 1994 से लेकर 2016 तक 4 लाख लोग मेरे लेक्चर्स में बैठ चुके हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स में। लेकिन सॉरी सर, हमेशा से हमेशा मैंने अपने आप को यही पाया है कि मुझे अपनी जेब से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं है। हम ऐसे लोग, मैं खास तौर पे मुझ जैसा बंदा, एक ऐसा शख्स इस वक्त एजुकेशन पे डाका मार चुका है जिसे अपनी जेब प्यारी है। सो आई एम सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न टू द बुक्स। आजकल का मॉडर्न स्टूडेंट हमें छोड़कर, मॉडर्न स्टूडेंट टीचर को छोड़कर, मीन्स ही इज रेडी टू लर्न फ्रॉम मीडिया। एक सबसे बड़ा उस्ताद हम सब का मीडिया बन चुका है। इट्स पॉसिबल दैट यू कैन रिमूव ऑल दिस, रिमूव द रोस्टर। हेलो। सो सॉरी टू से दिस थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एट ऑल। हम नहीं सीखने जा रहे। यही वजह है कि मुसलमानों के मुंह पे तो है कलमा तैयबा। पिछले साल में पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा गए हैं। एंड आई वाज सो मच एस्टोनिश्ड, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलाहा का मतलब नहीं पता। सुबह शाम दिन रात मुंह पे खड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पूछो कहते माबूद। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू काउंट द सिटीज। इतना अफसोस है, माबूद को नहीं पता है क्या चीज। माबूद बोलते हैं 24 घंटे के गालिब ख्याल को। जब आपकी जिंदगी के अंदर बड़े से बड़ी खुशी या बड़े से बड़े गम में जो पहला ख्याल आता है वो आपका इलाहा होता है। और जब तक अल्लाह इलाहा नहीं बनता, और रसूल कहते हैं, रसूल कभी हमें बहुत हम कमजोर रह गए। सो हाउ कैन वी कम टुवर्ड्स द बुक्स? कैसे आएंगे हम? रसूल वो कहते हैं जिसका मैसेज हम फॉलो करके जिंदगी गुजारने को तैयार हैं। ये जो मैसेज आता है ना हमारे पास, इसे भी रिसाला बोलते हैं। रसूल, रिसाला जो है ये भी रसूल है।
हमने अपनी जिंदगी किसको देके गुजारने का फैसला किया है? क्या ये मीडिया नहीं? So we are all going towards media. We are not going to reform ourselves. I always say this thing. हम सारे के सारे लोग, I am just asking this thing, I am addressing to the whole world. ये 7.5 अरब लोगों की ट्रेजेडी है. 7.5 अरब लोगों की ट्रेजेडी है. That we are all, हम सब के सब मीडिया के हाथों बिके हुए लोग. आज क्या है हमारी जिंदगी के अंदर? तमाम के तमाम लुच्चे, तमाम लिफंगे, तमाम 2 नंबर बंदे हमारे हीरो बन गए. तमाम 2 नंबर बंदे पारों के लिए रो रहे हैं, हम बैठे रो रहे हैं घर पे. बहुत अच्छे. ये हमारी जिंदगी का फैसला करेगा. मीन्स वेयर आर वी गोइंग? और ये यूथ जो है, हमारे जो यंगस्टर्स है, ये हमारा फ्यूचर है. इनकी कहां तो जो है हमारी? क्या ये नाइट लाइफ नहीं इनकी? मेरे एक दोस्त बैठे सबसे पीछे, एक दफा मेरे पास है साकिब साहब. बड़ी अजीब सी बात थी. उन्होंने कहा सर आप ना आजकल लोगों के घर में चोरियां होना खत्म हो गई हैं, अब ना डायरेक्ट डाका लगता है. मैं कहा भाई वो कैसे डायरेक्ट डाका? कहता है सर हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटा जाग रहा है, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बच्चे जाग रहे हैं बेटे. आजकल हमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि हमें जो सिखाएगा वो है घर पे पड़ा डब्बा, जिसे अमेरिकन कहते हैं ईटेड बॉक्स टेलीविजन. ये हमारी जिंदगी बनाएगा. डब्बा हमें सिखाएगा, डब्बी हमें मिलाएगी. बहुत खूब. डब्बा सिखाता है, डब्बी मिलाती है. फॉर खुदा की कसम ये डब्बी नहीं है. इट्स नॉट अ सेल फोन, इट्स अ हेल फोन. जहन्नम में ले जाने का बेहतरीन रास्ता. इट्स नॉट अ फोन. ये नौजवान नस्ल का खून नहीं है. फोन कौन कहता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स पैकेजेस. ये सब इसके दूसरा नाम है बेगैरती के पैकेजेस. वेयर आर वी गोइंग? कहां जा रहे हैं हम सब के सब? क्या चाह रहे हैं हम? और हमेशा याद रखिए रसूल वो होता है जो आंखों और कानों के रास्ते से दाखिल हो. अब हम खुद देख लें यहां से हम क्या दाखिल कर रहे हैं. 90% शख्सियत का फैसला होता है कि क्या देखता है और क्या सुनता है. इसका जैसे रूप बदलेंगे आपकी जिंदगी बदली जाएगी. आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑन माय ओन लाइफ. ओके सो ये नाइट लाइफ छोड़ो सारे यंगस्टर्स. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आज आखिरी दिन था. तो प्लीज फॉर गॉड से अपने आप को बदलो. ओके सर अपने आप को बदलो. हम कोई सीरी पाए, हम कोई बकरे नहीं है कि हमारे कहीं आंखें बिगड़ गई हैं, कहीं हमारे हाथ बिकाऊ हैं, कहीं हमारे ना हाथ खत्म होने को तैयार है, ना हमारा दिल अच्छा, ना हमारा गुर्दे अच्छे, ना हमारी आंखें ठीक, ना कानों तरफ रोकती. क्या कर रहे हैं हम? कैसे है अल्लाह की कुदरत? यही वजह है कि मुंह पे तो है कलमा तैयबा, लेकिन जिंदगी है कलमा खबीसिया. यही वजह है खाने की चीजें भरी पड़ी हैं. अल्लाह को इलाह मानने को तैयार नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने को तैयार नहीं. इस ग्रोथ के लिए कोई है जो यहां मुझे हाथ करके बताए, एक कोई पॉइंट बता दे. ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ह्यूमन ग्रोथ के लिए क्या चीज जरूरी है? सर अब्दुल माजी साहब है, बहुत अच्छी बात बताई. पर्सनल डेवलपमेंट कहां कर रहे हैं हम? पर्सनल डेवलपमेंट एक तरफ हम टीचर्स खड़े हैं, एक तरफ मीडिया खड़ा है. कौन करेगा उन लोगों का मुकाबला? क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? एनीवन फ्रॉम मिलियंस यू रेडी टू टेल व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक दिल के अंदर अल्लाह नहीं बसता. हमारे दिलों के अंदर जंगल है. अल्लाह ताला ने कहा है मेरे पास आना, कल्बे सलीम लेकर आना. क्या तैयार हैं आप उसके लिए? सारे दिलों के अंदर जंगल है. लास्ट ईयर मैं इन्हीं दिनों ना कश्मीर में था. सो आई वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ नीलम. सो व्हेन आई वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, the professor साहब he was just listening and listening and at once he escaped from the class. और वापस जब आया ना तो उन्होंने, क्योंकि I was just moving in the class, when he came उन्होंने एक पिन लगा के ना मुझे अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगा के बांध के ठहरा दिया. Because I was in emotion, when I just stopped I broke my own momentum. I said to sir, it's possible that if you just unplug it, इसे निकाल लें, मैं easily walk कर रहा था, that's all. So ये आपने क्यों लगाया? उन्होंने कहा तमाम क्लासेस के अंदर हमने माइक ऑन कर दिए हैं. We wanted to make them listen to your lecture. So रमजान शरीफ की 2 तारीख थी लास्ट ईयर. इसमें ताने बच्चा नहीं कौन सी बात है? So I will delete the lecture. So मैं कहा सर ये क्यों लगा दिया आपने? मैं अच्छा खासा एक मोमेंट में था, ये तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया. उन्होंने कहा ये तमाम क्लासेस में गर्ल्स एंड बॉयज सब बैठे सुन रहे हैं आपका लेक्चर.
मैंने सर यूं कर लें, हॉल बड़ा है, पीछे सारी गर्ल्स को पीछे की तरफ बिठा दे, सो देन आई एम ऑलरेडी रेडी टू डिलीवर द लेक्चर। पीछे बिठा दे, इतना बड़ा हॉल है। वो कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा नहीं सर ये आपको आपकी सिर्फ साउंड चाहिए, हम शक्ल नहीं दिखाने को तैयार। आई वॉज ऑल्सो अपसेट। मैंने सर प्लीज क्या ऐसा है कि आप क्यों नहीं गर्ल्स को पीछे क्यों बिठा देते, इतना बड़ा हॉल। खैर वो फिर से कंफ्यूज हुए। मौलवी साहब थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर हम नहीं चाहते कि कोई एक लड़का आके या कोई भी एक बंदा प्रोफेसर व्हाटएवर वो आके हमारी कश्मीरी लड़कियों को देखे। सारे कश्मीर में सारी तालियां पिट गई, पूरी यूनिवर्सिटी में ये आया और आके शरीर हो गया। आई वॉज वेटिंग, मैं कहा तालियां खत्म करें तो मैं इनको जवाब दूं। जैसी तालियां खत्म हुई, मैं प्रोफेसर साहब से मुखातिब हुआ, सर आप ना दिखाएं अपनी गर्ल्स, मेरे घर के अंदर टेलीविजन पड़ा है, इससे ज्यादा हसीन, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा खुली मैं घर जाके देख लूंगा। आप क्या मेरे कानों पे पर्दे रख रहे हैं? ये क्या है? सारे के सारे खुदा के कसम हर दिल रोमांटिक है। आज जो है ना, जो भाई ये मेरा बच्चा जा रहा है इसके साथ, ये बड़ा अच्छा कजीन मेरी कजन या व्हाटएवर मेरी बहन जा रही है इसके साथ, ये इस कजन को भेजें, इसकी आंखें छुटी हुई हैं, रोमांस है इसके दिल के अंदर। क्या जा रहे हैं हमारी आंखों के अंदर? हमारे कानों में गया क्या है आज तक? हमने क्या ढूंढा है अपने अंदर? हम बेहतर जानते हैं हम जो कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? कोई है जिसकी नाइट लाइफ छोड़ने को तैयार? कोई है अल्लाह में आगे झुकने को तैयार? कोई है जो कहते कि मैं आज अल्लाह को अपना इलाह बनाता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रसूल बनाता हूं? नहीं जी नहीं, हम सब बिकाऊ माल, हम नहीं तैयार। वी आर नॉट रेडी टू रिटर्न टू द बुक्स, वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवरसेल्फ। हम सारे के सारे बिकाऊ माल, हमारे पैसे सारे के सारे लुच्चे, लिफंगे, वाहियात और क्या क्या डेड है लोग, ये हमारी जिंदगी का फैसला करेंगे। अब कहां गए टीचर्स? नहीं नहीं वो बात। सो आई एम रियली सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू मेंड द सोसाइटी। हम इसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। सो प्लीज यंगस्टर्स, यू आर आवर फ्यूचर। किसी भी कौम का, किसी भी दरख्त का फल से पता चलता है दरख्त कैसा था। हमारी कौम आईना हमारा सामने आ रहा है, हम हैं क्या चीज। सो प्लीज पाकिस्तानी, प्रूव योर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त वादे करो। व्हाट डू यू वांट, क्या चाह रहे हैं? ओके, सब बिकाऊ नहीं बनना हमने। वी आर हियर फॉर सर्टेन पर्पसेस। बी ड्रीमर्स। एमिनेंस, इनके चेहरे याद करो, ये जो सबसे आपके आगे आगे बैठे हैं, ये सारे के सारे ड्रीमर्स हैं। ओके, सारे रिस्क टेकर हैं। दे वांट टू इंप्रूव, ये कोई जिंदगी में करना चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी हिकमत खशियतुल्लाह है, अल्लाह का खौफ। ओके, सो प्लीज फॉर गॉड से थोड़ा थोड़ा वक्त निकालो, अपनी आंखों और कानों का किबला दुरुस्त करो। जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, कितनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दिस थिंग, लेकिन हल्का सा मैं टच दे देता हूं। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो ला राइट है, इसमें बिल्कुल राइट नहीं। देयर आर नो बट्स इन इट। और ये सब इसकी हकीकत लेके आए बैठे हैं। 24 हैं, 24 अंदाज। आई वांट टू टेल यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेज। ये सब का फ्यूचर मैं समेत, हम सब का फ्यूचर। हम में से कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो दब कर मरेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो कट कर मरेंगे, कुछ ऐसे बैठे हैं हम में से जिसे गोलियां लगने वाली हैं, हम में से कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, हम में से ऐसे बैठे हैं जो बम ब्लास्ट में डिसॉल्व होने वाले हैं, हम में से ऐसे हैं जिनमें दीवारें गिरने वाली हैं, हम में से कोई ऐसे जिसे सकरात लगने वाली है, ऊपर के साथ ऊपर, नीचे के नीचे, अल्लाह ताला कहेगा स्टॉप, तेरी घड़ी पूरी हो गई। हम में से कई ऐसे लोग बड़े हैं, उसकी हर ड्रिप उसके लिए जहर बन जाएगी। हमेशा ये ड्रिप मुझे जिंदगी देती थी, आज क्या हो गया ड्रिप के अंदर? जी नहीं, आपके लम्हात पूरे हो चुके हैं। योर टाइम इज ओवर, गो अवे नाउ। आज से 70-80 साल बाद यहां ऐसी महफिलें लग रही होंगी, हम में से एक नहीं होगा दुनिया में। इस जमीन से ऊपर ऊपर और आसमान से नीचे नीचे, हमें इससे भेजा गया है कि जमीन से नीचे नीचे और आसमान से ऊपर ऊपर की तैयारी कर लो। इस जमीन से ऊपर ऊपर और आसमान से नीचे नीचे हमें इसलिए भेजा गया है कि जमीन से नीचे नीचे की और आसमान के ऊपर ऊपर की तैयारी कर लो। हम सब के सब ये बिल्कुल एंड फ्यूचर है। डॉक्टर बन सको ना बन सको, इंजीनियर बनो ना बनो, टीचर बन सको ना बन सको, अपना फ्यूचर ले पाओ ना ले पाओ, व्हाट आई एम सेइंग इट इज लॉ राइट, इसमें कोई शक नहीं। सो प्लीज प्लीज डोंट बी फॉर सेल। हम ऐसे लोग नहीं जिनकी हमें कोई रकम लग जाए,
हम वो लोग नहीं, ड्रीम्स आर नॉट फॉर सेल। ओके, वी आर हियर टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई वजह से सांस लिए गए हैं। दो चीजें अल्लाह ताला ने सब में बराबर बांटी हैं, इसी चीज का हिसाब होना है हमसे। नंबर 1, ऐश टाइम नहीं। कोई इधर ऐसा शख्स नहीं बैठा जिसे 24 घंटे के अंदर 25 घंटे मिले हों। कोई ऐसा शख्स चैलेंज कर सके, या अल्लाह हर 24 घंटे के अंदर मुझे 20 घंटे मिलते थे। सबको 24 घंटे के अंदर अल्लाह ताला ने 24 घंटे ही दिए हैं। ये सबको बराबर बटा है। इसका फैसला होगा किसने टाइम को कैसे इस्तेमाल किया। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा, उसकी आयत का मफहूम यह है कि जब आदम को भेजा और उसको ये कह दिया मैं साथ ही, कि अब तेरी औलादें पैदा होंगी, वो कभी आपने दोस्तें करेगी, कभी दुश्मनियां करेगी। लेकिन ये टाइम है ना, इसके अंदर जो तुम्हें मुफ्त में चीज दी थी, तुमने उसकी कदर नहीं की। अब जाओ, तुम्हारा टाइम शुरू हो रहा है। इन सांसों के अंदर अंदर जो हमारी घड़ी का नाम है सांस, इन सांसों के अंदर अंदर अपनी ग्लोरी को जीत के दिखाओ। गो। हमारी घड़ी का नाम क्या है? ऐ अल्लाह, तू देने में कमी ना कर, मैं बगावत में कमी नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह, तू देता रहे, मैं तेरा नाफरमान तैयार हो रहा हूं। अल्लाह बढ़ बढ़ के दे, मुझे इज्जतें दे, मुझे अल्लाह शोहरतें दे, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह तू मुझे देता रहे, मैं तेरा नाफरमान तैयार हो रहा हूं। आजा आजा अल्लाह। किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? 19-20 है ना। 100 साल पहले किसी में कोई इम्कान, ना 100 साल बाद। मुझे अपने परदादा का नाम नहीं आता, तो ऐसे समझ लो मेरा परदादा इस दुनिया में आया ही नहीं था। हमारा भी कोई नाम नहीं लेने वाला आगे चल के। बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है। उसी दिन रोगे जिस दिन मौत आएगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक्लमंद कौन है? ये वर्ल्ड की, यूनिवर्स की मोस्ट कॉन्फिडेंट अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारा दिल नहीं मानने को तैयार। या रसूलुल्लाह, ये अक्लमंद कौन है? तमाम जो साहबा जो अकरबा में थे, उन सबके सब सीधे हो गए। हमा तन गोश, पूरे के पूरे कान है, सब सीधे हुए कि अब आज जवाब क्या आता है। तो हुजूर से ने क्या फरमाया? अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। आज अच्छे स्टूडेंट कौन है? जो एग्जाम के आने से पहले पहले एग्जाम की तैयारी कर ले। अभी कुछ दिन पहले हम आ रहे थे गाड़ी पे, मैं, उमर फरहान और बिलाल। उमर फरहान ने एक बहुत प्यारी बात की। उसने कहा मैं अपनी जिंदगी के अंदर ना अनअर्न्ड प्लेजर देखने को तैयार नहीं हूं, ऐसी खुशी जिसे मैंने कमाया ना हो। और ये अक्सर मैं क्लासेस में कहता हूं, पे करो पे करो पे करो। सिर्फ इस तरह से पे ना करो, वक्त के साथ पे करो, मेहनत के साथ पे करो। जब तक पे नहीं करोगे, जब तक पे नहीं खाओगे, इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप पीक पोटेंशियल पे नहीं जीते तो मामूली कीड़े मकोड़े हो इस दुनिया पे। तुम्हें देखकर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े क्यों हो जाते हैं? तुम्हें देखकर तुम्हारे वालिदैन जवान क्यों नहीं हो जाते? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आवर पीक पोटेंशियल। हमारी जिंदगी का पूरी वर्ल्ड का 97% जाया है, 3% हलाल है। ओए होए होए अल्लाह, तुमने इतना वक्त दे दिया कि हम तो टेलीविजन पे बैठे रहते हैं सारी रात। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। ओए होए 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 होए, हमसे बड़ा भी कोई बेवकूफ है? कहां दे दे टाइम हमने? किन लोगों से हम सबक हासिल कर रहे हैं? रिटर्न टू द बुक्स। बुक्स में वापस आओ। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने सबको सांस बराबर बांटे हैं। एंड नंबर 2 थिंग इज पावर ऑफ चॉइस। वहदैना हम नजदैन, हमें दोनों राहें दिखा दी गई हैं। अब हमारी मर्जी हम किस तरफ जाते हैं। जहां तक कमाई का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कमाया, बड़े लोग खिलाए, सॉरी बिकॉरी मतलबी जिंदगी, उस्ताद भी बिकाऊ, शागिर्द भी बिकाऊ, पेरेंट्स के भी गलत प्लान्स। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर पावर ऑफ चॉइस। और पावर ऑफ चॉइस यहां है, यहां। ये हर किसी की मर्जी है। अब जो कुछ की मर्जी सोच ले, इसमें किसी का राज नहीं है। पावर ऑफ चॉइस सबको बराबर बांटी गई है। पावर ऑफ चॉइस एंड सांस। हाय बच्चों, जिस दिन सांस खत्म होंगे ना, उस तक जब आपको एक भी नहीं मिलने लगेगा, उससे पता चलेगा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या थी। आपको एक मैं नई स्टैटिस्टिकल फिगर बताऊं। इस दुनिया के अंदर जो 6.5 अरब लोग मरे आज तक, कितनी हैरत है। लोग मरे कम है, जिंदा ज्यादा है। 7.5 अरब लोग जिंदा हैं, 6.5 अरब अब तक कब्रों में गए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक।
जो आज तक 6.5 अरब लोग मरे हैं, इनका एक्सपीरियंस हमें कोई फायदा ना दे सका। हमें नहीं आया सबक। कितने चाहिए सबक? हम किसको दे के बदलेंगे? और जो हम सुनते हैं गायबाना कहानियां, हम सब चले गए दुनिया से, सकरात लगी, दबे, मरे, जले, एक्सीडेंट हुए, ड्रिप्स जहर बनी, किसने गोलियां मार दी, कैसे करते 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 नेक्स्ट ट्रेजेडी चल गई अंदर। नहीं यकीन करते ना किसी दीन पे, बायो पे यकीन कर लो, अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा के बैठ जाओ, कब्र के अंदर ठक की आवाज आती है, पेट फट गया। ये हम सब की कहानी है, ये पेट फटेंगे। मैगट्स को ये बड़ा फेवरेट डिश है मैगट्स की, ये नमकीन चली, सबसे पहले आंखें खाई, आज से गुनाह गिनो। और ये जगह खाई जाती है। 5वीं 6वीं रात, उधर तो दिन भी रात है, ये 5वीं 6वीं रात हम किस शक्ल में आ चुके होंगे? कैसे तक कुछ गायब होगा? ना आंखें हैं, ये जगह फट चुकी है, पेट फट चुका है। पहले डार्क कलर की चीजें खाने हैं मैगट्स, फिर लाइट कलर की चीजें, फिर सारा ड्रिलिंग करके सारा गुदा देंगे। एंड पे 300 साल बाद ये सारी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां पड़ी, सब की सब कब्र का सुरमा है। There is no doubt in it. कहां जा रहे हैं हम? So please open your eyes. हाय हाय हाय। अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर ऐसा अल्लाह ताला ने कानून वज़ा नहीं किया कि तारीख का पहिया या वक्त का पहिया उल्टा घूम जाए, कि मैं अभी पीछे से जाके लेकर आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं भाई हम? तारीख का पहिया पीछे नहीं घूमने लगा। गो अहेड, आगे चलो। अनअर्न्ड प्लेजर्स, बगैर कुछ कमाए खुशियां मनाने को तैयार। सारी आंखें बिकाऊ, सारी जबान बदबूदार, हर हाथ बिकाऊ, सारे के सारे हम एम्बेसडर एक बातिल कानून के। भागो रफाती मैदान के 100 साल करते करते खैर वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा कि सर अगर किसी को छोटा करके देखना हो तो कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा या तो उसे दूर से देखो या उसे गरूर से देखो। लेट मी टेल द लास्ट थिंग, इस दुनिया में या आने वाले जहान के अंदर ये 8 कवानीन सारे के सारे अपने पल्ले से बांध दो। इट इज कॉल्ड सोइंग एंड रीपिंग प्रिंसिपल। बोने का और काटने का रसूल। अगर जिंदगी के अंदर तुमने बुरा बो दिया, ये नहीं छुप सका। जो बुरा है ना, ये नहीं छुप सकता। इस दुनिया पे भी आए रिजल्ट, आगे तो बच्चे तेरी खैर नहीं है, अल्लाह माफ करे। बुरा बोओगे, बुरा काटोगे। अच्छा बोओगे, अच्छा काटोगे। ये सोइंग एंड रीपिंग का कानून है कुदरत का। कम बोओगे, ज्यादा काटोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आम की एक गुठली बोई और एक आम वापस आ गया, पूरे दरख्त मिलते हैं हमें। कम बोओगे, ज्यादा पाओगे। नहीं बोओगे तो 2 बातें हैं, या तो झाड़ियां काटोगे। नहीं बोओगे तो झाड़ियां काटोगे, नहीं बोओगे तो नहीं काटोगे। कभी बोओगे, कभी काटोगे। जो बोओगे वही काटोगे। बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि बोया है काट ना सके, मौसम खराब हो गए। ये 8 कानून है, इससे नहीं भाग सकते हम। You're watching Iftikhar Remani Official. Like, subscribe, share and don't forget to press the bell icon.